तो देखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कमांड चली गई है। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्यूरी वगैरह है आपकी तो पूछ सकते हैं। चलें, नहीं है तो अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने कुछ बातें सीखी हैं। क्या मसला क्या हो रहा है सर? सिक्स फार्मूला गिफ्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका हुआ है। मार्कअप हम सीख चुके हुए हैं, मार्जिन हम सीख चुके हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। आफ्टर डिक्रीज और आफ्टर इंक्रीज का फार्मूला हमने बात नहीं की हुई, ऐसे ही है ना। आप एक बात बताएं, लास्ट ईयर आप लोगों ने एक शर्ट खरीदी 4,000 रुपए की। अब इन्फ्लेशन आ गया 10%। अब वही शर्ट कितने में मिलेगी? 10% ज्यादा करके मिलेगी ना। 4,000 वाली चीज अब ज्यादा में मिलेगी, इंक्रीज करके मिलेगी। 4,000 बिफोर इंक्रीज था, 1 प्लस जो रेट है अगर आप अप्लाई करेंगे तो 4,400 आफ्टर इंक्रीज आ जाएगा। ठीक, बड़ा सिंपल सा फार्मूला। आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, वही वाली लॉजिक्स हैं जो ऊपर थी। ये वाला फार्मूला ही है तकरीबन, लेकिन ये कॉस्ट और सेल्स प्राइस के लिए सेपरेटली कर दिया गया है। लॉजिक यही वाली यहां पर इस्तेमाल हो रही है। कॉस्ट में इंक्रीज थी, सेल प्राइस बनी। किसी भी वैल्यू, जनरल किसी भी वैल्यू को इंक्रीज देना है और डायरेक्टली आफ्टर इंक्रीज वाली वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से निकल आएगी। ठीक, आप कहते हैं कि सेल प्राइस है जो उसकी लिस्ट प्राइस है वो है 15,000 और अब लग गया डिस्काउंट ऑफ 40%। और अब आपको कहा जाता है कि जी आफ्टर सेल प्राइस क्या होगी, तो डिक्रीज आ रही है। क्या आ रही है? प्राइस पे डिक्रीज आ रही है। फिर ये वाला फार्मूला लगा लेंगे हम, आफ्टर डिक्रीज का। डिक्रीज से पहले 15,000 थी, 15,000 को 1 माइनस रेट लगाएंगे, 9,000 ये आफ्टर आ जाएगी। तो यहां पर भी 3 वेरिएबल्स हैं, बिफोर डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज एंड आफ्टर
डिक्रीज। कोई सी दो चीजें आपको पता हो तो आप मालूम कर सकते हैं। या आपको कहा जाए कि जी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस ये है 9,000, बिफोर डिस्काउंट क्या होगी, तो इसी फार्मूले के जरिए मालूम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे से क्या है फार्मूलाज हैं जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं, इन रूटीन इस्तेमाल हो जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी, आपके क्वांटिटेटिव मेथड में भी, फिर FAR के लेवल के ऊपर भी, फिर उससे अगले लेवल पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और FAR2 या जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अब नाम हो गया उस लेवल पर भी। तो जब हम फार्मूलाज पे फोकस कर लेते हैं तो ज़िंदगी सुकून में आ जाती है, आपको मुश्किलात पेश नहीं आती। बस ये पूरे सीए के अंदर बस ये छोटे छोटे से फार्मूलाज हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द रेलेवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं जी, बताइएगा कौन कौन सी? सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक। ये तो 6 हो गई। क्या कैश कैश और नॉन कैश, ये कौन सी बुक? कितनी बुक्स हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। प्राइमरी एंट्रीज कितनी बुक्स में होनी है? प्राइमरीली 6 में होनी है, 5 में नहीं। तो छठा नाम है जनरल। जनरल ये सेल्स डे बुक में कौन सी एंट्रीज होती हैं? डेली बेसिस पे सेल होती है। हाँ नहीं, उधार की सेल। मैं जल्दी जल्दी बात करके ना क्लोज करने लगा, उधर जाना है मुझे। क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में होगी, दूसरा नाम उसका सेल्स जर्नल भी है। उधार की परचेज परचेज डे बुक में होगी, ठीक। उधार की सेल रिटर्न सेल्स रिटर्न डे बुक में होगी। उधार की परचेज रिटर्न डे बुक में होगी। तो जितना उधार का काम है ये बुक्स के अंदर अलहदा करके रख दिया, और जो कैश का काम है, कैश की सेल, कैश की परचेज, कैश के ऊपर डीलिंग, बैंक के अंदर डीलिंग, ये सारी कैश बुक में होगी। कैश बुक में कैश का आना, कैश का जाना, बैंक में पैसे आना, बैंक से पैसे जाना, ये सारा किस में होगा? कैश बुक में। और उधार की कहानियां हो गई और कैश की कहानियां होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसमें ना तो उधार की कहानी है ना ही कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो बाकी जितनी एंट्रीज होंगी वो किसमें जाएंगी? जनरल जर्नल। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ना कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ना उधार की। एसेट, फिक्स एसेट का खरीदना, फिक्स एसेट का खरीदना, चाहे कैश पे हो तो फिर तो कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन उधार पर हो तो उधार की परचेजेस है, वो क्या है? परचेजेस, जिस इन्वेंट्री से रेलेवेंट, वो परचेज डे बुक में जाना है। इसके अलावा उधार की कहानियां जनरल जर्नल में जाएगी। फिक्स एसेट का खरीदना उधार पर जनरल जर्नल में जाएगी। प्रोविजन की एंट्री है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये कहां पे जाएगी? जनरल जर्नल में जाएगी। तो उधार की सेल, उधार की सेल्स रिटर्न, उधार की परचेज रिटर्न, ये सेपरेट कर दी। कैश बुक, कैश का आना, कैश का जाना, ये कैश बुक पे। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये कहां पर? जनरल जर्नल। ठीक है जी। तो मजीद बातें बस 10-15-20 मिनट में बात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, छोटी सी हो गया जी। आवाज आ रही है सही? हाँ जी। तो हम डिस्कशन कर रहे थे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की, कि टोटल कितनी बुक्स हैं? 6। उधार की सेल, उधार की सेल्स रिटर्न, उधार की परचेजेस, परचेजेस कौन से वाली?
जो आपने भी फिर चीजें बेचनी है, ट्रेडिंग वाली, प्योरली परचेजेस वाली चीजें। और उधार की परचेज, रिटर्न। सिर्फ ये 4 बुक्स हो गई किसके लिए? उधार के लिए। कैश के ऊपर डीलिंग के लिए क्या हो गई? कैश बुक। और बाकी सारी एंट्रीज के लिए क्या हो गई? जनरल जर्नल। फिक्स एसेट का परचेज करना भी क्या होगा? जनरल जर्नल में जाएगा, अगर वो उधार पर है, अगर वो उधार पर है। ठीक। कैश पे है तो फिर किस में चला जाएगा? कैश बुक में। और लेकिन अगर उधार पे है तो वो उधार की परचेज बुक में नहीं जाएगा, परचेज डे बुक में नहीं जाएगा। वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा जनरल जर्नल में। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू अल्फा ट्रेडर्स। बैलेंस एज एट 1 अगस्त 2017। कैश इन हैंड 1,78,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट 7,69,000। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है जी? हमारी लायबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। हमारे पास पैसे कम है, बैंक समटाइम्स एंटरटेन कर देता है, लेकिन ये एंटरटेन ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। ठीक। उस एग्रीमेंट के तहत बैंक फिर क्या करता है? हमें शॉर्टली कुछ पैसे हमें दे देता है। हमारे पास 4 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, हमने 1 मिलियन की पेमेंट करनी है। बैंक के साथ बात हुई है कि 5 मिलियन तक की पेमेंट्स वो क्या कर लेगा? एंटरटेन कर लेगा। अब हमने 1 मिलियन की पेमेंट करनी है, 4 लाख हमारे अपने हैं, 6 लाख का क्या हो जाएगा? लोन चढ़ जाएगा बैंक का। लेकिन बैंक चेक को बाउंस नहीं करेगा, जो चेक हम लिख कर देंगे वो उसको एंटरटेन कर देगा। इन रूटीन क्या होता है? अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 4 लाख है, मैं 4,02,000 का भी चेक लिख दूंगा ना, बैंक ने कहना है भाईजान पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस का सिर्फ तब बोलेगा जब हम अपनी एक लिमिट को क्या कर लेंगे? अचीव कर जाएंगे। वो जो मैंने कहा 5 मिलियन तक की पेमेंट वो एंटरटेन वो कर लेगा। अगर हम ऑलरेडी 4.95 मिलियन का क्या कर चुके हुए हैं? लोन ले चुके हुए हैं, उधार चल रहा है हमारा, और अब हम एक और चेक 1 मिलियन का लिख के दे देते हैं, तो तब वो कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। अदरवाइज वो क्या करता रहेगा? उसको एंटरटेन करता रहेगा। तो इसको कहते हैं बैंक ओवर ड्रॉन या बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होती है ये हमारी। रिक्वायरमेंट है जी, इन ट्रांजैक्शंस को, दी गई ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में लिखना है। पहली ट्रांजैक्शन है 2 अगस्त की। ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम रैबिट फॉर कैश एंड क्रेडिट 1,29,000 रेस्पेक्टिवली। अब ये कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिखा जाएगा, ये आपने बताना है मुझे। इसमें एंड परचेज डे बुक अभी बताया फिक्स एसेट ने परचेज डे बुक में नहीं जाना है। फिक्स एसेट ने, उधार की फिक्स एसेट ने भी परचेज डे बुक में नहीं जाना है। तो 38,000 तक का फर्नीचर जो कैश पे लिया गया वो कैश बुक में लिखा जाएगा, लेकिन जो उधार वाला है 1,29,000 ये किस में लिखा जाएगा? जनरल जर्नल। ठीक, ये एक एमसीक्यू हो गया आपका। अगली कहानी, गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर बीना एंड कंपनी फॉर 85,000। कहां पे जाएगा जी? कैश बुक में, क्योंकि ये क्या है? कैश के ऊपर हुआ है। डन। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इन बल्क नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मून एंड कंपनी एंड शान ट्रेडर्स फॉर 4,75 एंड 5,13 रेस्पेक्ट
रेस्पेक्टिवली। जी, परचेज डे बुक। ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट की क्या कहानी है? ये नेट हो चुका है। अगर मैं यहां पे लिस्ट प्राइस लिखी होती तो फिर क्या करना था मुझे? फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके फिर वैल्यू बनानी थी और फिर उससे होना था। अगर वैल्यू पहले से ही नेट कर दी गई है तो फिर गुड है, लेकिन अगर वैल्यू पहले से ही नेट नहीं की गई ट्रेड डिस्काउंट की तो फिर हम क्या करेंगे? नेट वैल्यू करेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा? एंट्री पास होगी। अच्छा, ये बताओ ऑन क्रेडिट है? ठीक है। सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक? परचेज डे बुक में लिखी जाएगी। डू यू हैव द नॉलेज किस किस्म की परचेज डे बुक होती है? कर दें जरा, इसे परचेज डे बुक में लिख कर दिखाएं जरा मुझे। परचेज डे बुक बनाकर दिखाएं इसकी मुझे, इस एंट्री की परचेज डे बुक बनाकर दिखाएं। बल्कि ऐसा करते हैं, ये पूरा सवाल आप करेंगे एक एक करके। हाँ, अभी एक एक करके एंट्री हम बोलते जाएंगे कि अब आपने कौन सी चीज कहां पर प्लेस करनी है। एक फॉर्मेट बनाएं परचेज डे बुक का। आता होगा तो आराम से फिर एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। प्रैक्टिकली काम किया होगा तो, नहीं किया होगा तो फिर आराम से नहीं होगा। कितने कॉलम बनते थे? कौन कौन से? डिस्क्रिप्शन, इनवॉइस एंड अमाउंट। आई डोंट थिंक सो। डेट किसने लिखनी है? 4 कॉलम बन सकते हैं। डेट, फिर परचेज डे बुक में सप्लायर का नेम, फिर तीसरे नंबर पर अगर कोई इनवॉइस नंबर मौजूद है तो वो, चौथे नंबर पर अमाउंट। 4 कॉलम बनेंगे। डेट, सप्लायर का नेम, फिर इनवॉइस नंबर अगर कोई है तो वो लिखेंगे और फिर अमाउंट लिख लेंगे। हेडिंग दे दें परचेज डे बुक के। परचेज डे बुक कैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं? पीडीबी लिख सकते हैं ना, या परचेज जर्नल लिख लें, पीजे लिख लें। जल्दी जल्दी करें, अभी मैंने 5 अगस्त की एंट्री आपको बोली है करने के लिए। कौन सी एंट्री? 5 अगस्त की एंट्री करनी है और उसके बाद जगह खाली रखनी है आपने। परचेज डे बुक में मजीद भी क्या हो सकती हैं? परचेजेस आ सकती हैं। ये पूरा का पूरा काम हमने, ये वाला सवाल आपने करना है मेरे साथ। मैं जस्ट टिक करूंगा अगर मैंने सॉल्व ना किया हुआ तो। अगर सॉल्व किया हुआ तो टिक करूंगा, अगर सॉल्व ना किया हो तो फिर मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। जल्दी जल्दी करें। इनवॉइस नंबर नहीं है तो छोड़ दे बस। अगर होगा तो लिखना है ना, मैंने कहा अगर है तो फिर लिखना है, अगर नहीं है तो फिर बस वैसे खाली छोड़ दें। पांच 7 लाइंस की परचेज डे बुक होगी। जल्दी कर दो। कंपनी का नाम क्या हुआ? क्यों नहीं बन रहा आपसे? नहीं पढ़ा हुआ? सोची पिया दे बंदा गया, सीए भी गया। जल्दी जल्दी काम कर गुजरना है। डेट, सप्लायर का नेम, एक आएगा मून एंड कंपनी, फिर आएगा दूसरा शान ट्रेडर्स। मून एंड कंपनी के सामने 475 लिख देंगे और शान ट्रेडर्स के सामने 513 लिख देंगे। शायद कि बना बनाया मिल जाए। नहीं, बना बनाया नहीं मिला। अगले सवाल का बना बनाया मिला होगा। चलें, क्या आप बनाएंगे? मैं अगले सवाल के साथ एक दफा फिर से आपको करवाऊंगा। ऐसे बेटा बनाना था आपने। एक इधर जा रहा।
परचेज डे बुक, यहाँ पे डेट आनी थी, यहाँ पर क्या आना था, सप्लायर का नेम। इनवाइस वैल्यू अवेलेबल नहीं है, उसका कॉलम बेशक खाली छोड़ दें। तीसरा कॉलम क्या है, रुपीस का। अब डेट है 5 अगस्त। फिर आपने खरीदा मून एंड कंपनी से, फिर आपने खरीदा किससे, शान ट्रेडर्स। मून एंड कंपनी के थे 4,75,000 और 5,13,000। ऐसे बस बनाना था। कितनी सी कहानी है, क्या है, कितनी सी कहानी है। आगे चलें, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 2,36,000 एंड 1,98,000 टू एजी सुपर स्टोर एंड अपोलो सेंटर respectively. The settlement discount terms are usually offered, but it is highly probable that customer will not avail that offer. उधार पर बेची हैं, इसमें लिखेंगे सेल्स डे बुक। बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ये हेडिंग चेंज होगी बस। यहां पे क्या आएगा, कस्टमर ने बस, बाकी सेम फॉर्मेट है। गुड, सबने सही कर लिया मेरा ख्याल है। सेम फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट भूला हुआ था, अब फॉर्मेट याद आ गया है। अब सेल्स डे बुक है, हेडिंग सेल्स डे बुक की बनेगी, डेट लिखी जाएगी 8 अगस्त। कस्टमर का नाम 2 है, एक एजी सुपर स्टोर और दूसरा अपोलो सेंटर। एक में 236 है, दूसरे में 198 है। कहता है सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म्स आर यूजुअली ऑफर्ड बट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट कस्टमर विल नॉट अवेल दैट, और कस्टमर अवेल ही नहीं करेगा। डिस्काउंट से रेलेवेंट अभी बातें हमने बहुत ढेर सारी करनी है। अच्छा जी, 10 अगस्त गुड्स कॉस्टिंग 68,000 और रिटर्न टू मून एंड कंपनी। ये क्या चीज, मून एंड कंपनी कौन था, हमने रिटर्न टू किया है, मींस हमने वापस भेजी है। क्या हुई, परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न के अंदर क्या आएगा, सप्लायर, क्या आएगा, सप्लायर। तो बस एक क्या बन जाएगा, परचेज रिटर्न डे बुक बन जाएगी। डेट आएगी उसके अंदर, इधर क्या 10 अगस्त, 68,000 अमाउंट आएगी, मून एंड कंपनी रिटर्न का बन जाएगा। बारह अगस्त जी, कैश सेल्स टू दानिश एंड सन्स फॉर 40,000। इसकी क्या एंट्री होगी, क्या होगा, कहां पे लिखा जाएगा, कैश बुक में जाएगा क्योंकि ये कैश है। वेल डन। कैश बुक के अंदर 2-3 कॉलम होते हैं, कौन से होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक हो। तो 3 किस्म की कैश बुक होती हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ऐसे ही है, अगर 1 कॉलम कैश बुक होगा तो कौन सा कॉलम बनेगा, ओनली कैश। अगर 2 कॉलम होगा तो कैश एंड बैंक, और अगर 3 कॉलम होगा तो कैश, बैंक और डिस्काउंट। एक होती है रिसीट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। तो रिसीट साइड पे जो डिस्काउंट होगा वो कौन सा होगा, रिसीट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, सोचना है।
कि अलाउड आएगा कि रसीद, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, रिसीट साइड लेफ्ट होती है या पेमेंट साइड लेफ्ट होती है? लेफ्ट। लेफ्ट कभी रिसीट होती है या पेमेंट होती है? कोई हाल नहीं तुम लोगों का। केड़ी साइड हैगी है जी? रिसीट साइड है, दसो मैनू। मैं हैडिंग बना छड़िए, कैश बुक। हाँ, एंट्री से सोचो। किससे सोचो? जब पैसा आता है तो कैश क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो पैसा जब आएगा तो वो डेबिट साइड पे लिखोगे ना, तो ये क्या आएगी आपकी? रिसीट। पैसा आता है मींस पैसा रिसीव हुआ, तो ये कौन सी साइड है? रिसीट साइड। और जब पैसा जाता है तो कैश आउट होता है, तो वो क्या हो गया? पेमेंट साइड। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। डेबिट साइड पर रिसीट आती है, क्रेडिट साइड पर पेमेंट है। ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम था, डिस्काउंट अलाउड आना है कि डिस्काउंट रिसीव आना है? केड़ी कहानी है? कैश बैंक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो यहां पर डिस्काउंट कौन सा आना है? तरतीब जरा इधर उधर होगी, या डिस्काउंट नॉर्मली पहले कॉलम लिख देते होते हैं, शायद यहाँ पे लिख देते होते हैं, शायद ऐसे ही है। पता नहीं आपने किस फॉर्मेट में पढ़ा है, आई डोंट नो। अब अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डिस्काउंट अलाउड किधर आना है और डिस्काउंट रिसीव किधर आना है? बड़ा सिंपल सी कहानी। ठीक है, लॉजिक है बात। तो मैं लॉजिक मैंने पहले कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअली काम होगा तो कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। पेमेंट क्या करेंगे? दोबारा से बोलना। पेमेंट रिसीव करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट अलाउड की नेचर क्या होती है? तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्या होती है? तो क्रेडिट साइड पे वो आ जाएगा। आसान याद रखने का तरीका कार। एक दूसरा तरीका कार, बेटी ने बिल्कुल सही कहा, जब हमारे पास कस्टमर से पेमेंट रिसीव होगी तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। और जब हम पेमेंट कर रहे होंगे सप्लायर को, तो सप्लायर को हम कुछ कम पैसे दे रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ठीक है। तो ये दो तरह से लॉजिक्स आपको सामने आ गई। तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड, और ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। याद रह जाएगा जी? बाय नेचर भी याद रख सकते हैं कि डिस्काउंट अलाउड की नेचर क्या है? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो नेचर वाइज ही यहां पर प्रेजेंट हो रहा है। डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव। नहीं, ये कैश बुक की थोड़ी सी बात हो गई। एंट्री कहां तक पहुंची थी? कैश इज टू दानिश किसमें लिखी जाएगी? कैश बुक। चेक नेट ऑफ 5% डिस्काउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 194,750 एंड 243,200 वर रिसीव्ड फ्रॉम एजी सुपर स्टोर एंड ब्राइटन कंपनी रिस्पेक्टिवली। मुझे आपने बैंक की वैल्यू और डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है, या मुझे इसकी एंट्री बनाकर बतानी है? आपने एंट्री बनाकर बता दें। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हट जाए, क्या करें? मुझे इसकी एंट्री बतानी है आपने। ये एंट्री क्या होगी?
जस्ट आपको जर्नल एंट्री कहा जाए कि जर्नल एंट्री क्या होगी तो वो बतानी है आप। एक हेड मैं बता देता हूं। हाँ, बैंक डेबिट होगा, ये मैंने हेड बता दिया, बाकी आपने बताना है। मुझे अब आपसे वैल्यूज वगैरह चाहिए। लिख दो, लिख दो। Good, well done, well done. Then डेटर तो दो लहदा नाम है, तो लहदा नाम आने चाहिए। गलत है दोनों की एंट्रीज, या मुकम्मल नहीं है या फिर मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल एंट्री आनी चाहिए। वेयर इज डिस्काउंट? वेयर इज डिस्काउंट? यू हैवंट मेंशन्ड द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं आनी क्या? क्यों? तो नेट तो हुआ है, तो नेट वैल्यू आई ना बैंक के अंदर। डेटर की वैल्यू तो ये नहीं थी। डेटर को तो कल समझाया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की कहानी समझाई थी। एंट्री 30,000 लेना था, आया था 28,500, तो 1,500 डिस्काउंट आना था। डिस्काउंट की दो ट्रीटमेंट बताए थे कल मैंने, तो ट्रीटमेंट तो वो दोनों होने हैं, तो डिस्काउंट अलाउड ढूंढना है खुद कितना है। ये तो हाफ एंट्री है। नंदी भी गलत हुई सी, भी कट दिता फड़ के। गलत है। मुझे पैसे आए ने कि गए ने? पैसे आए, तुमने क्रेडिट में डिस्काउंट क्यों लिखा है? क्यों? लॉजिक क्या है बेटा? किसके तहत तुमने डिस्काउंट क्रेडिट में लिख दिया? किस? मैंने तो कल एंट्रीज दोनों करवाई हैं, डिस्काउंट अलाउड वाली भी और डिस्काउंट रसीद वाली भी। मींस घर जाके नहीं पढ़ी गई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा गया। मैंने वो वाली अभी बेसिक लेवल पे काम करवाया था कल, तो बेसिक लेवल पर आता होगा तो उसको एडवांस लेवल के ऊपर बैठ के अप्लाई कर सकते हो ना। बेसिक लेवल का किया नहीं है, एंट्री आपने पक्की की नहीं है, तो फिर कहां से उसकी एडवांस वर्जन जिसके अंदर छुपी हुई चीज है वो आप निकालोगे?
तरीकाकार ये नहीं होता कि डायरेक्टली आपको एडवांस लेवल आ जाए। पहले बेसिक लेवल को आप ये ना समझो कि जी ये तो हमें आता है, उसके कॉन्सेप्ट को पक्का करो। वो इतना 2 दिन लगाने का मुझे क्या फायदा होगा कि जी आपको एंट्री नहीं आएगी और आपने एंट्री की ना। मुझे आप लोग फेल नहीं चाहिए अगले एग्जाम के अंदर। इसमें मेरी जाती बेइज्जती है कि मुझसे रिवीजन क्लास लेके भी फिर भी फेल होके बैठे हुए हो, मुझे नहीं चाहिए। डिस्काउंट की क्या एंट्री बनाई भाई, पता नहीं कब करोगे, घर में जाके नहीं बैठ के काम करते ना। हाँ जी एंट्री तेरे तो यार डेबिट एंड क्रेडिट ही नहीं सही हो रहे यार, क्यों जा रहे हैं ਇਹ ਵੀ क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। यार मुझे ये बताओ उस्ताद जी, ये तुम्हारी एंट्री कहां से डेबिट एंड क्रेडिट बराबर है? नहीं नहीं, नीचे वाली एंट्री देखो। हाँ हाँ, ये डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो रहा है। कल भी आपने यही काम किया, डेबिट एंड क्रेडिट ही आपके बराबर नहीं है। आप यही नहीं सोचते कि डेबिट एंड क्रेडिट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर कहते हो मुझे क्यों निकाला। भाई क्या आपने तो निकालना ही है, ऐसे काम करोगे तो। बेटा मैंने कल एंट्री क्या सिखाई थी या मैंने नहीं सिखाई, आपने पहले से क्या पढ़ी हुई है ऐसे समझ लो। कल क्या एंट्री थी, घर जाके भी फोकस नहीं किया गया। बेटा अकाउंटिंग के आधे से ज्यादा काम जो थ्योरेटिकल भी आपको एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली सही जनरल एंट्रीज ही पढ़ी हुई है ना, तो वो थ्योरेटिकल जो एमसीक्यूज आते हैं ना पहले 3 चैप्टर्स में से आधे से ज्यादा उस एंट्रीज के जरिए सही हो सकते हैं। फोकस आपका एंट्रीज है ही नहीं। सिर्फ पीडीएफ ले लेना काफी नहीं है बेटा, हेडिंग तक बनाकर दी हुई है आप लोगों को, हेडिंग तक बनाकर दी हुई है। यार सिर्फ पीडीएफ लेने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक करोगे नहीं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर काम गड़बड़ है। ये एंट्री थी कैश या बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट या फिर रेवेन्यू डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये अजबर होनी चाहिए। और या फिर ऑप्शन थी कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। लहदा से हिस्सा कर दो, लेकिन करना दोनों है। अब ये वाला हिस्सा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला हिस्सा जाएगा कैश बुक में और ये वाला हिस्सा जाएगा जनरल जर्नल में। लगी समझ? मैंने कहा था दोनों तरीके कार आने चाहिए, कहीं पे कोई अप्लाई हो सकता है, कहीं पे कोई अप्लाई हो सकता है। आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक थी, हाफ यहां तक कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये जानिए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक में, और ये हिस्सा जाना है जनरल। तो ऐसे नहीं लिखते, जनरल जर्नल। बेटा 5% डिस्काउंट तो हिडन है ना, लिखा हुआ ना नेट ऑफ 5% डिस्काउंट। हाँ तो वो ही तो कैलकुलेट करनी थी।
अब मैं वो तरीकाकार सिखा देता हूं अगर आपको नहीं पहले से आता तो। ये देखें जी, एक फार्मूला होता है 100% पर पहुंचाने का। पता नहीं मैंने आपके साथ डिस्कस किया या नहीं किया, या किसी और के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि मैं 2-3 क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, ये याद नहीं आता कौन सी चीज कहां पर डिस्कस कर दी ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये नहीं पता कि जी मैंने ग्रॉस अप करने का काम आपके साथ डिस्कस किया या किसी एक के साथ, किसी और के साथ किया। मुझे ये याद पड़ रहा है मैंने आपके साथ किया ना। क्या कहा था मैंने? गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय उसकी गिवन अमाउंट की ही परसेंटेज। तो अब बताओ, अगर 2,43,200 है, ये रिसीव हुआ है और ये नेट ऑफ 5% है, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 95% को कर रहा है। किसको कर रहा है? 95 को कर रहा है। अच्छा, ये एक तरीका कार। एक फार्मूला आज डिस्कस किया मैंने आफ्टर डिक्रीज का, बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर। 5% डिक्रीज हुआ है ना, और डिक्रीज होने के बाद की वैल्यू दी हुई है ना 2,43,200 नेट वैल्यू दी हुई है। ये वाली ग्रॉस वैल्यू हमें चाहिए। 1 माइनस कितने परसेंट? 5% डिस्काउंट के ऊपर। तो इससे भी निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2,43,200 तकसीम 0.95। 2,56,000। अब कोई भी ये बच्चा इसके ऊपर नहीं पहुंच रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा था फार्मूला अप्लाई होते हैं, यही वाले 6 फार्मूला जो हैं पूरे सीए के अंदर, ये 6 फार्मूला सही तरीके से अप्लाई कर लो तो सीए आधे से ज्यादा हो जाता है। आधे से ज्यादा पेपर्स के अंदर ये वाली फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, मार्क का मार्जिन, हर दूसरे चौथे सवाल के अंदर ये वाली कहानी मौजूद होती है। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। अब वही वाली चीज मैंने जो कल बताई थी वहां से भी कैलकुलेशन करवा दी आपको, जो सी चीज आज बताई उससे भी कैलकुलेशन करवा दी। मैथ है, जैसे मर्जी कर लो, सोचना है, दिमाग लगाना है कहां पे कौन सी चीज अप्लाई होनी है। बिफोर डिक्रीज मींस डेटर से लेने थे 256, आए उससे कितने? 2,43,200। अब एंट्री बनेगी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 2,43,200। ये जाएगी आपकी कैश बुक में, और डिस्काउंट अलाउड या फिर रेवेन्यू डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होगा। चेक कर लो, 2,56,000 और 2,43,200 का डिफरेंस क्या है? 13,000, 12,800। पास में लग गई। आपने क्या वैल्यूज निकाली थी? हाँ, 255 वो कितना कर लेती सी, पता नहीं मैं की कीता सी, पता नहीं कि वखरियां सह कड़ियां सी। तो घुमा फिरा के गलत करने का फायदा क्या है? घुमा फिरा के गलत करोगे तो गलत आंसर आएंगे, गलत आंसर आएंगे तो आई कैप में वही वाला आंसर सामने पड़ा होगा। क्या होगा? आई कैप भी कोई वो भी अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे गलत ऑप्शन भी सामने रखता है कि स्टूडेंट ने ये गलत ऑप्शन निकाल ली और वो भी सामने नजर आ रही है और हमने छलांगी मारी, यस ये हमारे तो एमसीक्यू ठीक है। फिर मार्क्स आए 44, फिर कहते हैं पता नहीं आई कैप ने क्या किया, हमने तो सही काम किया था। 80 ते पेपर गढ़ के आए सी, पता नहीं की होया, आई क्या पास करना ही नहीं चाहता सानू।
हैं? यही होगा ना, फिर हम यही बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ही सही अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ना टीचर का कसूर, ठीक, ना आई कैप का कसूर। कसूर किसका हुआ? टोटली स्टूडेंट का। वही स्टूडेंट होते हैं, वही टीचर होता है, उसी टीचर से पढ़कर बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं। फेल कौन होता है? जो तवज्जो नहीं देता, जो घर बैठ के काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है। और फेल होने से टीचर के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों भला? क्योंकि सीए के अंदर एक माइंडसेट ऑलरेडी मौजूद है कि फेल होना ही होना है बच्चों ने, ठीक। इसलिए टीचर को फर्क एज सच नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है मेरे स्टूडेंट क्यों फेल हो जाएं। खुदारा पढ़ने का जाके एंट्री वाइज तो ना गलत करो, कम से कम एंट्री वाइज गलत नहीं होना चाहिए। अब ये एंट्री मैंने कल पढ़ाई थी, ठीक, घर जाके बिल्कुल भी नहीं की गई। ये डिस्काउंट की एंट्री तो वैसे ही करनी चाहिए थी जाके, कल बिल्कुल बेसिक लेवल पे था, आज उसकी एप्लीकेशन आ गई। पास पेपर का एक सवाल आ गया, उस सवाल में से एक चीज सामने आई। अच्छा जी, मर्जी आप लोगों की। अब दूसरी एंट्री मैं नहीं करवा रहा, खुद ही कर लीजिएगा। पहली क्या आती है? 194,750 से 194,750 डिवाइडेड बाय 0.95, कितनी आई? 2,05,000। तो बैंक डेबिट होना है 194,750 से, डेटर क्रेडिट 194,750। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से दो हिस्सों में अलग अलग तोड़ना है, फिर कॉम्बो एंट्री नहीं होनी है, ठीक है। कॉम्बो एंट्री जब जहां पर वैसे जनरल एंट्री करनी है वहां पे कॉम्बो एंट्री कर सकते हो कंबाइंड करके, लेकिन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला हिस्सा 194,750 जाएगा कैश बुक में, और डिस्काउंट लाउड वाला हिस्सा जाएगा किसमें? जनरल। पेमेंट ऑफ 225 नेट ऑफ 10% डिस्काउंट टू ए आई शमस। हुण ऐ ते कर दिओ ना, तुहाडी मेहरबानी। पेमेंट ऑफ 225 ये तो बना दोगे ना? जुबानी तुका डिवाइड बाय 0.9 करो तो 225 डिवाइड बाय 0.9 करें तो क्या आता है? 250। इसका मतलब है डिस्काउंट कितना हुआ? 25 का। अब इसकी मुझे एंट्री बनाकर बताओ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से, दो हिस्सों की अलग-अलग। इन्वेंट्री की डिस्कशन अभी होगी, यानी कि वो खत्म हो गया कहानी। इन्वेंट्री का मैंने जस्ट बिल्कुल बेसिक लेवल पे बातें की हुई हैं, मैंने एडवांस लेवल की बातें नहीं की हुई। परेशान ना हो जाइएगा कि सर ने तो चैप्टर ही कोई और शुरू कर दिया। ये 2 से 3 चैप्टर करके मींस पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने आपके साथ थ्योरी डिस्कशन करनी है बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह, और उससे रेलेवेंट एमसीक्यू ढेर सारे ये आपको देने हैं। पहले 3 चैप्टर्स जो होते हैं उनमें से थ्योरेटिकली बहुत सारा आता है, और ये वाला काम मेरे साथ जब सीख लें तो जो थ्योरेटिकल कहानी है वो जुबानी हो जाएगी, कोई रट्टे की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। हाँ जी, क्रेडिट डेबिट, बैंक क्रेडिट 225, क्रेडिट डेबिट डिस्काउंट रिसीव का अल्टरनेटिव, और ये दोनों एक ही जगह पे क्यों जा रहे हैं तकरीबन?
थोड़ा सा, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। जी बेटा, 2:25 वाली एंटर किधर गई? अभी तक नहीं की? हाँ जी बेटा, चलो जब मैं पूछूंगा तब लिखना शुरू करेंगे, ये तो बात अच्छी नहीं है। हाँ जी, इधर हो गई है एंट्री। 2:25 वाली किधर है गई है? अब तो करवा दी है, तो फिर भी वो ना आना तो अच्छी बात नहीं है एंट्री। पेमेंट हुई है तो बैंक ने क्या होना है? क्रेडिट होनी है। किसको हुई है? क्रेडिटर को हुई है, तो क्रेडिटर ने क्या होना है? डेबिट होना है। ये नेट वैल्यू दी है, इतनी पेमेंट तो हमने उसको की है चेक के साथ, बाकी का काम था डिस्काउंट निकालना। उसकी एंट्री भी हमें आती है, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। तो अगर आप ये भी नहीं लिख पाएंगे तो फिर तो काम गड़बड़ है। पेमेंट टू क्रेडिटर, एक हिस्सा आएगा क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट 2,25,000 से, और दूसरा हिस्सा आएगा क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, या फिर दूसरी ऑप्शन परचेज क्रेडिट 25,000। कैलकुलेट कैसे होगी? 2,25 तकसीम 0.9, ये बनेगी 250 की टोटल वैल्यू जो क्रेडिटर को हिट होनी है। क्रेडिटर में 250 को खत्म करना है जी। अगर आप लोग इतना टाइम लगाओगे ना कि ये पता नहीं कैसे बननी है, फिर तो एमसीक्यू हो चुके। एक एमसीक्यू के लिए कितने मिनट दरकार होते हैं? 1 से 1.5 मिनट होता है। तो खुदारा उसके अंदर करना है। और सही करना है। कट तो कट 50 आने चाहिए। ये वाली एडजस्टमेंट की एंट्री बताएं क्या है जी? हाँ जी, लगता है स्टार लगता है। उसको स्टार दिया जाता है जो उसने स्टार वाले काम किए हों। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ स्टार ना कहो कि 33 मार्क्स नहीं लभे थे, 32 भी आए ने ते उन्होंने स्टार ला के पास कर देता। नहीं, यहाँ पे स्टार मिलेगा उसको जो अच्छा काम करेगा। यहाँ पे स्टार वो होता है जो मेरिट लेता है। हाँ जी, बोलना नहीं है, एंट्री लिखनी है। येलो वाली एंट्री पास करें। क्या एंट्री बनाई है, वाह, छा गया भाई, छा गया। हाँ जी, ठीक है। तो अब वाली येलो ग्रीन टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं लगना चाहिए बेटा। ये हम कोई सूट थोड़ी खरीदने जा रहे हैं जिस पे टाइम लगना चाहिए। एक दुकान से फिर के देखा, नहीं ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, फिर वो भी दिखाओ, फिर दूसरी दुकान पे गए। 6 दुकानें जब तक फिरे ना तब तक आपने सूट खरीदा नहीं है। फिर पहली दुकान से आके खरीद लेना है।
कॉन्ट्रा सेटलमेंट हमेशा पेबल भी खत्म करना है, रिसीवेबल भी खत्म करना है। दोनों खत्म ऐसे होंगे, पेबल को डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। नाम देखने पड़ेंगे बस। क्रेडिटर भी हो सकता है, क्रेडिटर और डेटर भी हो सकता है, किसी भी किस्म का पेबल हो और उसके अगेंस्ट उसी बंदे से रिसीवेबल हो, तो क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इट वॉज एग्रीड विद कोलंबस ट्रेडर्स टू एडजस्ट 2 लाख पेबल टू 80 अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम 80। ये 80 शायद सीडी लिखना था शायद। कोलंबस की बजाय ये सीटी कर लें यार, 80। तो एंट्री इसकी होगी पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। हमेशा कॉन्ट्रा सेटलमेंट की यही एंट्री है। दोनों वैल्यूज को उड़ाना है, दोनों वैल्यूज को कम करना है। अच्छा, एक और एंट्री आती है कॉन्ट्रा सेटलमेंट की, एंट्री बताएं क्या होगी और किस वैल्यू से होगी। बोलना नहीं है, लिखना है। पेबल बैलेंस है 450, रिसीवेबल बैलेंस है 280, एग्री टू सेटल नेट हुआ है, एक ही बंदे के साथ था। एंट्री लिखनी है। ये क्या हुआ? इंटरनेट चला गया। कोई भी बंदा है, एक ही बंदे की का पेबल है, उसी बंदे से रिसीवेबल है। दो सौ अस्सी। जी बच्चों, पेबल और रिसीवेबल अगर दो डिफरेंट वैल्यूज दी हों तो लोअर वाली वैल्यू के साथ क्या किया जाता है? एंट्रीज की जाती हैं। बस एंट्री वही होनी है, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। एंट्री पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट ही होने हैं। वैल्यू लोअर वाली वैल्यू चूज की जाएगी, चाहे पेबल की वैल्यू कम है चाहे रिसीवेबल की वैल्यू कम है। जिसकी भी वैल्यू कम है, कम वाली वैल्यू चूज की जाएगी। ठीक है जी। जी बेटा, गुड क्वेश्चन। जो रिमेनिंग ले जाएगा उसकी एंट्री पास नहीं होगी। नहीं होगी, बच्चे कह रहे हैं नहीं होगी। बेटा ये देखें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। बैलेंस क्या आ रहा था? पेबल 480, रिसीवेबल आ रहा था उसी बंदे के साथ। पेबल था मिस्टर डब्ल्यू, रिसीवेबल था मिस्टर डब्ल्यू से। ठीक है जी। और रिसीवेबल था कितना? 450 और 280। ये पेबल था 450, रिसीवेबल था 280। अब हमने डिसाइड किया इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं?
सेटल कर देते हैं। तो होगा क्या, ये 280 हो जाएगा खत्म, ये आया रिसीवेबल डेबिट पेएबल, सॉरी पेएबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और एंड पर जो बैलेंस है यहाँ पर नेट हो जाएगा। 450 में से 280 गए, 170 नेट में अब हमने उसको पे करने हैं। ठीक है, पास में लग गई। सेम लाइक उलट बैलेंस होता, रिसीवेबल 450 होता और पेएबल 280 होता, तो नेट रिसीवेबल आ जाना था। ठीक है, वैल्यू आपस में एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए लोअर वाली वैल्यू हायर वाली वैल्यू में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ताकि नेट वैल्यू आ जाए, चाहे वो रिसीवेबल नेट बने चाहे वो पेएबल नेट बने। क्या एंट्री पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है 280 से। एंट्री क्या होनी है, लोअर वाली वैल्यू से होनी है पेएबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट लोअर वाली वैल्यू से 280 से, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अजान हो ले फिर करते हैं बातें। वजीया को आधा घंटा अगर वेट कर सकती हैं तो कर लें, फिर तो अच्छी बात है। नमाज से यहाँ से पढ़ के फिर चली जाना, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। चॉइस इज योर्स। Give thanks to Allah.
लो लो ले जनाब, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी क्विकली, आपने साथ देना है। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना है कौन सी बुक में लिखा जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद 15 मिलियन इन बैंक, कैश बुक। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज डे बुक। अच्छा, ये परचेज डे बुक में किस किस वैल्यू से लिखा जाएगा? 290, फैसल 12 लाख, तलाल 610, राशिद किस वैल्यू से लिखा जाएगा? जो बोल्ड हुआ है, राशिद किस प्राइस से लिखा जाएगा, किस वैल्यू से? नेट ऑफ डिस्काउंट लिखा जाए, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो 550 लिस्ट प्राइस थी, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट था, नेट वैल्यू बनेगी 530, 530 से लिखा जाएगा। ठीक है। कैश सेल्स, पेड रेंट बाय चेक, पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक, विदड्रॉ कैश 290 फॉर पर्सनल यूज। एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक डेबिट और कैश। वी रिटर्न गुड्स टू जमाल एंड राशिद। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। Sold goods on credit. Goods were returned to us by. Bought delivery vehicle on credit from Turnkey Motors. ये जर्नल में लिखा जाएगा, फिक्स एसेट है। We paid the following by check. कैश बुक में लिखा जाएगा। We paid following by check. जमाल 265 आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 7,000। एंट्री बना दें इस हिस्से की, इस हिस्से की एंट्री बना दें विद रिस्पेक्ट टू कैश बुक। कितना हिस्सा किस में लिखा जाएगा? सिर्फ येलो हिस्से की क्या बनानी है? एंट्री बनानी है। अभी किया हमने, हुन तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कैलकुलेशन हुई मौजूद है। हम मुस्कुराए जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है, एंट्री करनी है। एंट्री अगर आपने की तो समझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एंट्री ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। एंट्रीज नहीं आती, कॉन्सेप्ट नहीं आता। हाँ जी,
मैंने येलो वाली कही है, ठीक है। ऊपर डेटर क्यों लिखा है? डेटर को पेमेंट कर रही है यहाँ। क्या एंट्रियां बनाई, वाह वाह वाह, क्या क्या एंट्री, क्या एंट्री, वाह वाह। पुत्र आई के तेन सही फेल करता पे मेरी टीम भी गलत है, मैं फेल नहीं होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा होए नहीं, सही सही फेल करता पिया। ठीक है, अब सही हो गई है, लेकिन अब इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में तकसीम करके लिखकर दिखाएं कि कौन सा हिस्सा किस में जाएगा, कैश बुक में क्या जाएगा, जर्नल में क्या जाएगा, किस में क्या क्या कुछ जाएगा। जी वंस अगेन मुस्कुरा देने से कुछ नहीं होना बेटा, काम करना है। अब पुत्र पेमेंट करता पे तो डेटर कित्थों आ गया? क्रेडिट वो अजीबो गरीब सा काम है, गौर से पढ़ना ही नहीं है हमने कि जी ये डेटर इन्वॉल्व हो रहा है, क्रेडिटर इन्वॉल्व हो रहा है, फिर कोई एंट्रियां सादियां एंट्रियां बना दा पे बैंक डेबिट ते क्रेडिटर क्रेडिट। किसने बताया था? इसने बताया था। और तुम इंतहाई उस लेवल के बंदे हो कि जी तुमने ये तक सोचा नहीं है कि जी गलत है। बंदा हुन की कहे की ना कहे। हाँ जी, इसमें डेबिट क्रेडिट कौन सा है? नहीं, इसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तीनों चीजें तरतीब से लिखी हुई हैं। समझ लो जिन्हें समझना है। तो गलत है ना? ये नहीं सही है। फिर भी एंट्री बैलेंस ही नहीं है आपकी, कैसे सही कह दूं? डेटर क्यों डेबिट हुआ है बेटा? क्रेडिट है सर, क्रेडिट है वो क्रेडिट। किधर गया? ऑन राइट साइड ऑफ विक्रम कैश बुक। नहीं, मैंने कहा कि कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसके दो हिस्से हो रहे हैं। अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया 2 हिस्से हो रहे हैं और तकरीबन हर स्टूडेंट एंट्री गलत कर रहा है। खुदारा हम पेमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली कहानी हम पेमेंट कर रहे हैं। और पहले गौर से पढ़ो, आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 7000, इसका मतलब 265 नेट वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू नहीं। ये वाली वैल्यू बिफोर सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सेटलमेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आया क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर और 265 वैल्यू है और लिखा हुआ है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ 7000। अब इसकी एंट्री कुछ और होगी और बिफोर लिखा जाए तो एंट्री कुछ और होगी। एक लफ्ज, जस्ट एक लफ्ज, एंट्री नहीं आ रही, पेमेंट करनी है आप, और 265 की पेमेंट है नेट ऑफ डिस्काउंट। तो इसका पहला हिस्सा तो सीधा सा बनाओ ना, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट 265 से ही, ठीक।
दूसरा हिस्सा डिस्काउंट का बेशक रट्टा लगा के बैठ जाओ, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, या पेएबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ये 7 से होगी। टोटल क्रेडिटर 265 जमा 7 से होना है, ठीक है। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से ये हिस्सा जाना है जनरल जर्नल में, और ये वाला हिस्सा जाना है कैश बुक में। जनरल जर्नल में एंट्री लिखोगे, सिर्फ इतनी लिखोगे, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, भले 3 कॉलम कैश बुक में लिखा हो, बेटा तवज्जो से सुन लो, भले 3 कॉलम कैश बुक में लिखा जाए, स्टिल उसकी जनरल जर्नल में एंट्री होनी है। ये जनरल जर्नल के बगैर नहीं होगी, समझ लगी? 2 दफा नहीं होगा। कैश बुक में जस्ट प्रेजेंटेशन है, क्या है? जस्ट प्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स। इसका हिस्सा लिखा जाएगा जनरल जर्नल में। इसका मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि 2 हिस्सों में तकसीम करके भी आनी चाहिए और कोंबो भी आनी चाहिए, इसलिए कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का तरीकाकार या व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको उसके हिसाब से जज करके लिखना है, कौन सा हिस्सा कौन सी बुक में लिखा जाना है। वो नहीं सीखा होगा तो नहीं बात बनेगी। रूटीन में कॉम्बो एंट्री करें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात आएगी तो फिर कहानी चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कैश बुक में तो मैं लिखूंगा कितना, कैश बुक में इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ये होगी बेटा, कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट? पेमेंट साइड। अब मुझे बताओ, अगर 2 कॉलम कैश बुक बन रही फिर क्या करोगे? बोले कैश एंड बैंक आ रहा होगा ना, फिर डिस्काउंट तो नहीं आ रहा होगा, तो फिर कहां पे जाएगा डिस्काउंट रिसीव, कहां पे जाएगा? जनरल में जाएगा, फिर तो प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी। आपने पेमेंट की, चेक नंबर फलाना टिमकाना, 265 लिखा चेक में, 7 लिखा यहां पे, ये तो हमें आता है, मसला ही कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यही वाला सवाल दे दूं और जस्ट एक लफ्ज चेंज कर दूं, क्रेडिटर पेड 265 बिफोर सेटलमेंट ऑफ ₹7, अब बताओ क्या करूं? अब एंट्री बनेगी बैंक क्रेडिट होना है, क्रेडिटर डेबिट होगा, लेकिन ये 265 माइनस 7 से होगा, 258 से एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 7 से होगी। अब एक लफ्ज सिर्फ चेंज किया मैंने, बिफोर, वैल्यू से चेंज होगी। अब आपको सवाल के अंदर ऑप्शंस में दोनों ये सवाल होंगे, एक सवाल में ये वाली ऑप्शन ठीक होगी तो दूसरे सवाल में ये वाली ऑप्शन ठीक होगी, ठीक। लेकिन जो ऑप्शन दी गई जाएंगी ABCD, उनमें ये दोनों मौजूद होंगे। अब 2 सवाल है, आप रट्टा भी लगा लो, आपके सामने पूरा सवाल भी आ जाए और आपने रट्टा लगा लिया हो आफ्टर वाले सवाल को, और आ जाए कौन सा, बिफोर वाला सवाल, देखने में तो सेम लगेगा, बंदे का नाम तक सेम होगा, लेकिन एंट्री क्या होगी? चेंज होगी। खुदारा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर ले, कॉन्सेप्ट पेपर में पास करवाएंगे, ना रट्टों ने पास करवाना है ना असाइनमेंट्स ने पास करवाना है। कॉन्सेप्चुअल काम इज द की टू पास। We paid the following by check. Jamal 265 after settlement discount of 7,000.
bought another vehicle paying by check immediately 6.2 किधर जाएगी वजह एसेट है तो फिर की होया पुत्र गौर नाल वेखना गौर नाल पढ़ना है नहीं फिक्स एसेट है तो बस जरा जरा च जाना है क्रेडिट भी होना चाहिए ना कैश पे है तो ये किस में जाएगा कैश बुक में जाएगा रिसीव्ड अ लोन ऑफ 750 कैश फ्रॉम बीबी बैंक बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट होगा रिसीव चेक फ्रॉम तस्सीर आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 6000 जवाब 40,000 आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 2000 एंट्री करके बताएं रिसीव चेक फ्रॉम और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से सोच के एंट्री करनी है दो हिस्सों में हो गया वेल डन सही किया सही किया सही डिस्काउंट अलाउड है ये हाँ जी शुक्र है कितने नंबर का है इसमें से आ रहा है क्या पहले 3 चैप्टर में से नॉर्मली तकरीबन आप ये समझे कि हर चैप्टर में से 10 मार्क्स रफली क्या ये हो गया बैंक डेबिट रिसीवेबल फिर गलत कर दी है सर 5 चैप्टर को लिखने को 45 आ गए एंट्री पास हो गई है किधर है सर ये तस्वीर और रिसीवेबल क्रेडिट हो सकता तस्वीर रिसीवेबल तस्वीर का कौन है तस्वीर कौन है तस्वीरी तो डेटर है हमारा कोई नई नई चीजें बनाई जा रही है बेटा आप भी तस्वीर डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट ये कौन सी एंट्री हुई बैंक डेबिट होना है ना सही तो कर रही हो तकरीबन हाँ सही तो कर लिया फिर क्यों परेशान हो ये 70 क्यों लिख दिया है ये 70 कहां से आया है 71 कहां से आया छांग मार क्या है आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 6000 है तो 65 तो रिसीव किया है टोटल 71 लेना था उसमें से 6 छोड़ दिए हैं बाकी के 65 रिसीव कर लिए हैं कोई हाल नहीं है यार थोड़े लोग का असल में बैंक अगर कहा हो आफ्टर डिस्काउंट तो जितनी वैल्यू है वो नेट वैल्यू और वो बैंक में आनी है 65 बैंक में आया ठीक है डिस्काउंट अलाउड है 6 का और टोटल डेटर ने क्रेडिट होना है 71 से ये नेट एंट्री है और अगर इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हिसाब से देखें तो बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 65 से और डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट 6 से तो डेटर इन टोटलिटी
71 से होना है। तुसी 71 बना के भी बाल का बैंक डेबिट से डेटर क्रेडिट 71 बनाई जा रहे हो। मुझे तो एक नई नई जिसे कहते हैं ना एमसीक्यूज के वो मिल रहे हैं ऑप्शंस, कि मैंने जब ऑप्शंस बना के लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं। नए नए ऑप्शंस आप लोग मुझे सिखा रहे हो। हाँ, मैं तो अपने दिमाग से ही सोचे जा रहा था यार कोई बंदा कुछ कर देगा कुछ कर देगा। अब तो मुझे फर्स्ट हैंड फीडबैक मिल रहा है कि जनाब साइंसें कोई भी लगाई जा सकती हैं। इवन ये साइंसें लगाई जा सकती हैं कि डेटर की बजाय क्रेडिटर का लफ्ज भी यूज कर लिया जाए, या क्रेडिटर की बजाय डेटर का लफ्ज भी यूज कर लिया जाए। ऐसी ऐसी साइंसें मिल रही हैं, कोई हद नहीं। करना की है बच्चों ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के टिकलानी है। पता नहीं बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। प्रोप्राइटर ब्रिंग अ फर्दर 9 लाख इनटू बिजनेस बाय पेमेंट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। अब कैश बुक में आना है, बैंक में पैसा आया हमारे। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट, होमवर्क आपको जो मैं दे रहा हूं वो ये है कि ये वाला मुझे बताएं कौन सा सवाल है। सबसे पहले बुक देख के बताएं आपके पास है बुक है, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये पीडीएफ शेयर करना आपके साथ अभी फिलहाल। क्यों वाला मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 50 नंबर पेज पे जी। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट सुन लें। नंबर 1, आपने इसको बुक्स ऑफ प्राइमरी के हिसाब से नहीं करना। पहले नंबर आपने इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी, सारी की सारी सिर्फ जर्नल एंट्रीज। फिर दूसरे नंबर पर आपने आ जाना है, अब इसको बुक्स ऑफ प्राइमरी के हिसाब से शुरू करना है। आपने इसकी सारी बुक्स बनाकर लेकर आनी है। क्या करनी है, इसी सवाल की क्या बना के लेकर आनी है, बुक्स बनाकर लेकर आनी। ठीक है, फिर उन बुक्स के हिसाब से जो एंट्रीज होनी है वो मैं खुद सिखाऊंगा, और वो मैं तरीकाकार सिखा के आपको बताऊंगा। ये लो, ये वाले चैप्टर के जितने एमसीक्यूज है ना, ये जुबानी हो रहे हैं, प्रोवाइडेड आप क्या काम करके आए। एक तो इसकी क्या करके आए, जर्नल एंट्रीज को दिमाग से करनी है, सही वाली करनी है, गलत नहीं करनी, साइंस वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे क्या बना के लेकर आना है, बुक्स ऑफ प्राइमरी। मजीद जो आप काम कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन ये 2 काम आपने करने। हाँ जी, कल ऑफ है, सैटरडे इज ऑफ, मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और यहीं से इंशाल्लाह आगे शुरू करूंगा। मेरे पास बनी हुई है सारी, मैं इसलिए पीडीएफ नहीं शेयर करना कि मेरे पास नीचे बुक्स ऑफ प्राइमरीज ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, मैंने जस्ट आपकी बुक्स ऑफ प्राइमरीज आपको दिखानी है। ये देखो, ये सामने आ गई, इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखते देखते ही आपने नीचे चले जाना। वहां पर कम से कम क्वेश्चन सेपरेटली मौजूद है, सोल्यूशन देखे बगैर करना है। गलती हो जाए खैर है ही नहीं बुक में। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल। मेरे पास तो है ना सोल्यूशन, मसला ये है। लिहाजा आपने बुक से यही वाला सवाल क्या करना है। इसके अलावा और क्या काम करोगे, जो मैंने पहले पीडीएफ दी है ना, जो जर्नल एंट्री सिखाई है सारी की सारी, वो जर्नल एंट्री खुद करें, खुद आ रहा कॉन्सेप्चुअल बेसिक लेवल पर। चाहे लट्टा लगा लो वो चलेगा, लेकिन लगा लो सही। कॉन्सेप्ट बनते बनते बन जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बीकॉम किया, पूरे बीकॉम में मेरा कॉन्सेप्ट 0 था। क्या था,
जीरो था। मेरा कॉन्सेप्ट बने आर्टिकल्स में जाके, मैंने बीकॉम के बाद डायरेक्टली आर्टिकल्स की थी, ये वाला काम पहले पढ़ा नहीं था, साथ साथ ही पेपर पास किए, साथ साथ ही कॉन्सेप्ट बनते रहे। तो अगर अभी पीआरसी लेवल पर वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होनी है सड़ियाँ, परेशानी वाली कहानियां नहीं है। थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा रट्टा लगा लो, कॉन्सेप्चुअल काम करते हो तो सबसे बेहतर है। डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो मुझे साइंस से पता नहीं कौन कौन सी देखने को मिल रही है। उदाहरा क्रेडिटर की जगह पे क्रेडिटर यूज करें, डेटर की जगह पे डेटर यूज करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।